तू ही निरंकार, क्षमादान। यदि हम किसी से चाहते हैं, तो हमें भी क्षमा करना है। ये सर्वोत्तम गुण मानवता में निखार लाता है। हुँ। जिस हृदय में शांति होती है, सुकून होता है, वही क्षमादान दे सकता है। हुँ। बड़ी से बड़ी कोई भी बात जीवन में संत के हो जाए और संत मन जो है, जो संत प्रवृत्ति है, वह फिर आगे बढ़ता है। हुँ। और ये हमने सिर्फ़ सुना नहीं है, देखा भी है अपने जीवन में। हमारे ही जीवन में ऐसे महान योद्धा भक्ति मार्ग के रहे भी हैं, जो शरीर करके अब हमारे बीच नहीं हैं और हैं भी। घर हो, मोहल्ला हो, शहर हो, गाँव हो, राज्य हो, देश हो, विदेश हो, सब क्षमादान से ही चलते हैं आगे। रिश्ते, नाते, कितनी-कितनी घटनाएँ, कितनी-कितनी बातें हमारे रिश्तों के बीच होती हैं, हमारे मोहल्ले में होती हैं, हमारे देशों के बीच होती हैं, पसंदी होती है, प्यार बनाते हैं। और ये कोई एक बनाता रहे बात और दूसरा सामने वाला तैयार ही ना हो, हुँ, क्षमा करने के लिए या सहनशीलता का गहना ना हो, उसके पास धैर्यता ना हो, सहजता ना हो, सरलता ना हो, प्रीत प्यार उसके हृदय में ना हो, हुँ, सत्कार उसके हृदय में ना हो, तो भी बात बनने वाली नहीं है। तो भी सुधार संबंधों में आने वाला नहीं है। हुँ, प्रभु श्री राम जी की वो घटना भी याद आ रही है कि राज तिलक होने वाला है, पर उन्हें वनवास मिला और बड़ी ही सहजता में, सरलता में उन्होंने इस बात को मान लिया और समझाने का प्रयास भी किया गुरुजनों को भी, कौशल्या माता जी को, सुमित्रा माता जी को, कि पिताजी ने मुझे इस अयोध्या का छोटा-सा राज्य करने से बचा लिया। मुझे वन का राज्य दिया है, विशाल राज्य। हुँ, क्षमादान कैकेयी माता को, मंथरा को। हुँ, कुंती माता के हृदय में कभी भी कौरवों के प्रति घृणा नहीं आई, ईर्ष्या नहीं आई, वैर नहीं आई, द्वेष नहीं आया। हुँ, युधिष्ठिर जी के मन में कभी ऐसे भाव नहीं आए कि अब कौरव पक्ष के धृतराष्ट्र यानी अपने ही ज्येष्ठ पितामह को, ताऊ जी को और माताश्री को रखना नहीं है, क्योंकि इनके कारण हमें बहुत दुःख मिला है। हमारी माताजी को बहुत दुःख मिला है। इन्हीं के बच्चों ने वो ऐसी बातें की, ऐसी घटना घटित हुई, उनकी सोच के कारण ही कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही है। हुँ,
दुर्योधन, दुशासन इन्हीं का पुत्र था। शकुनी इन्हीं की तरफ से फांसी डाल रहा था, जिसने बेईमानी की। ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि उस हृदय में क्षमा विराजमान थी, सबके प्रति प्यार था। मालिक, एक कठोर हृदय से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। निर्मल मन जन मोहि पाहे, प्रभु कह रहे हैं। सदगुरु जी समझा रहे हैं, क्षमा यदि तुझे चाहिए तो तू भी सबको क्षमा करता चला जा। जो अपने लिए तू चाहता है वो औरों को भी देता चला जा। संतुष्ट रह तू, असंतुष्ट मत रहे। हम किसी से कुछ करा ही नहीं सकते, किसी की सोच को हम बदल ही नहीं सकते। किसी ने यदि हमें गिराने की सोच ली है, हम चाहे उसे जितना समझाते रहें, पर वो नहीं मानेगा। तो अब फिर वही बात आती है कि सारे गुण मुझी में ही होने चाहिए। सहनशीलता, धैर्यता, सहजता, सरलता, नम्रता, प्रीति, प्यार, क्षमा, सारे गुण मुझी में ही होने चाहिए, कि मैं किसी का भी अवगुण ना देखूं। बिच्छू मुझे डंक मार रहा है, उसका स्वभाव है। ततैया मुझे डंक मार रहा है, उसका स्वभाव है। स- नाक को, सांप को हम जितना भी दूध पिला लें, पर वो डसेगा हमें ही, उसका स्वभाव है। मैंने रहमत करो, कृपा करो, अपने ऊपर निरंकार ने तो कर दी, साकार मिले सदगुरु जी, और साकार ने कृपा कर दी, निरंकार मिले। ये पुण्य हमारे साथ है। हम्म, ये हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं। हम्म, नजर चाहिए हर पल इन्हें देखने की, और जिस टाइम हम इन्हें नहीं देखते, हम गिले शिकवे में आते हैं, हम नेगेटिव पॉइंट अपने मन में लाते हैं, नकारात्मक सोच बनाते हैं अपनी। उस टाइम ये मुस्कुरा रहे होते हैं, खड़े हुए पास में, कि मुझे देख नहीं पा रहा है, मूर्ख है। एक धोबी ने कपड़े सुखा रखे थे, रोज का उसका काम था। अब एक पंडित जी, संत कह लें, महात्मा कह लें, महापुरुष कह लें, स्नान करके उधर से गुजरते हैं। अब वो तो रमे राम में लीन है, कपड़ों के ऊपर चढ़ के निकल जाते। धोबी रोज उन्हें उल्टा सीधा कहता और डंडा मारता कि मेरे कपड़ों पे से जा रहा है। अब माता पार्वती जी शिव शंकर जी से कहती है, भोलेनाथ, ये तो भक्त है, संत आत्मा है, इसे धोबी रोज मारता है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? देखिएगा इस दृष्टांत से कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम्म, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पल पल ये हमारे साथ है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, रुको पार्वती, देखती जाओ कल का दृश्य और देखो। फिर कल भी ऐसा ही हुआ, संत जी चुपचाप निकल गए। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन।
कई दिन तक ऐसा चलता रहा। अब पार्वती माता जी से रहा नहीं जा रहा है। कह रही हैं, भोलेनाथ तुम्हारे भक्त पे कितने कष्ट आ रहे हैं। धोबी कितना मारता भी है और शब्दों का भी गलत चयन करता है, गलत शब्द भी बोलता है। बोले चलो आज चलते हैं। अब उधर से भोलेनाथ जी ने मन बनाया कि आज धोबी को सजा देनी है। आज संत का मन, भक्त का मन, महात्मा महापुरुष कुछ भी सोच लें, कुछ भी कह लें, दृष्टांत है ये तो। मन बदल गया, उठा लिया उसने भी आज हंटर। धोबी की तरफ से वह भी बोलने लगा और मारने लगा। भोलेनाथ बोले, अब हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है पार्वती, आज ये भी उसी जैसा हो गया, यही तो मुझे देखना था। हम्म, अब ये मेरे ऊपर बात आती है कि मैं अपनी सहनशीलता खो रही हूँ, धैर्यता खो रही हूँ, हम्म, नम्रता, प्रीत, प्यार सब खो रही हूँ सामने वाले के चक्कर में। हम्म, आंखों आगे प्रभु खड़ा है, आंख ना बिल्कुल खोले तो झूठी तेरी करने धरने, झूठी झूठ बस बोले तू। मैं झूठी तो बोल रही हूँ ना कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैंने ज्ञान लिया है। हम्म, मैं रिवीजन में चल रही हूँ, सेवा सिमरन सत्संग कर रही हूँ। हम्म, मेरी भी तो परीक्षा चल रही है ना। इस भवसागर में, इस पानी में जितनी भी लहरें आ रही हैं, हम्म, पानी उछल रहा है, हम्म, इस जगत में जितने भी दुख सुख हैं, हम्म, उजाड़ दिया। हम्म, पांडवों को भी तो उजाड़ा था, है ना, अपनों ने ही। पर फिर भी युधिष्ठिर जी क्षमा ही करते चले गए। हम्म, तो फिर मेरे गुरुदेव भी तो यही चाह रहे हैं कि हम भी सबको क्षमा करें, हम भी सबको क्षमा करें। हम्म, कमजोर मत समझो अपने आप को, दूसरा समझे कमजोर। हम्म, दिलों से दिलों तक पुल बनाने हैं प्यार की, दीवारें खड़ी नहीं करनी है नफरतों की। हम्म, किसी के शब्दों से हम घायल हो जाते हैं, वास्तव में होते हैं। घर बर्बाद हो जाते हैं, समाज बर्बाद हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं, सोचो के कारण ही तो। हम्म, हम जब कचहरी में जाते हैं ना, तब भी समझौता ही होता है। कितनी कितनी फीस हम वकीलों को देते हैं, कितना समय हमारा बेकार होता है। हम्म, जब दो बंदों की लड़ाई होती है तो आपस में ही हम बातों को निपटा लें, क्षमा कर दें। हम्म, ये दुनियाई कोर्ट कचहरियों से हम बच जाएं, पुलिस से बच जाएं। हम्म, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। मूर्ख लोग लड़ते हैं, मूल को भूल बैठे हैं, जिस डाल पे बैठे उसे ही हिला रहे हैं, उसे ही काट रहे हैं, उसे ही तोड़ रहे हैं, उसके ही पत्ते गिरा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हम्म, है नहीं पतझड़, फल ला रहे हैं, ला रहे हैं। चिंतन नहीं हो रहा है, बिना मतलब की चिंता। देनहार तो दे रहा है दाता, पर समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। सब कुछ अच्छा था
पर सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे जो तुम चाहते हो ना कि सामने वाला क्षमा करता जाए, तुम भी क्षमा करो, तुम भी थोड़े से झुको। हम्म, समझदार मन ऐसा करता है, घर बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं ऐसे। क्षमादान, महादान। हम्म, दातार। हम देखते हैं कहीं जबरदस्ती किसी को परेशान किया जाता है कि किसी के गेट पर कुछ लौंग डाल दी या कुछ ऐसी चीज डाल दी, धागा डाल दिया, पान डाल दिया कि अब देखेंगे ये गाली देगा हमें। हम्म, अरे वो उसका व्यवहार है, वो थोड़ा ऐसा ही बोलता है ना? फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो भाई कि उसे दुखी कर रहे हो? किसी का स्वभाव होता है बैल ही बजा देगा बार 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 बार। हम्म, क्या करेगा वो बंदा? आएगा ना फिर आपके यहाँ शिकायत लेके। हम्म, अब जब वो शिकायत लेके समझाने आया है कि ऐसा बार बार मत करो, हम बाहर आते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? उस बात को समझेंगे नहीं, उस बात को बढ़ा देंगे। हम्म, खींच लेंगे खूब बात को, लड़ाई, हम्म, दुश्मनी मोल ले लीजिए। आपने छिलका बीच में डाल दिया केले का, उस पे कोई फिसल गया, उसे पता नहीं है किसने डाला है, किसने डाला उसे नहीं पता। फिर जिस टाइम उसकी चोट लगी है ना, वो झटका खाया है, हम्म, उस टाइम वो मुंह से बोले ना बोले पर आत्मा, रूह जरूर बोलती है। हम्म, और बहुत से कह भी देते हैं कि बीच में एक छिलका किसने डाला, जिसने डाला ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हम्म, स्वयं भी थोड़ी सी हम समझदारी को ग्रहण करें। हैं? जहाँ समझदारी होगी वहाँ भूले कम होंगी। यूं तो भूलों से तो हम सभी अनजान नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाता। अच्छा ऐसे भी भूले होती है हम लोगों से, हम्म, कि हम किसी को परेशान करना नहीं चाह रहे हैं, है ना? किसी में गुण इतने हैं, हम्म, जैसे धैर्यता, सहनशीलता, क्षमा का ही ले लीजिए, नम्रता, प्रीति, प्यार है। वो हर हाल में सबको प्यार कर रहा है, वो हर हाल में सबको सहन कर रहा है। जैसा भी समय आ रहा है, फिर भी लोग उसे कुछ ना कुछ गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, दुख देने का प्रयत्न कर रहे हैं हर पल। चाहे वो 2 ही जोड़ी कपड़े पहन रहा है, सस्ते पहन रहा है, पर प्रभु की लीला है कि नूर है उस पर, लाली है भक्ति की, तो वो सामने वाले सहन नहीं कर पा रहे हैं उस बात को, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कितना सहन करेगा वो सामने वाला भी, उसे भी तो देखो ना। तुम दुनिया को प्यार कर रहे हो, उसे भी तो थोड़ा सा समझ लो, उसे भी तो प्यार कर लो तुम, जो तुम्हें बार बार क्षमा कर रहे हैं। तो ऐसा मन हम अपना बनाए, ये सतगुरु जी ही हमें समझाते हैं। रिवीजन चल रहे हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो दिन में 3-3 4-4 हमें सत्संग मिल रहे हैं सतगुरु जी की कृपा से। और हम निरंकार को ना भूलें, सिमरन को ना भूलें, निष्काम भाव से सेवाएं करते चले जाएं हम। हम्म, ये भी एक सेवा है जो आज टॉपिक मिला है, क्षमादान महादान। क्षमा करें सबको। गुरबचन बाबा जी ने सबको क्षमा किया, जीते जी। और जब उनका शरीर चला गया, वह ब्रह्मलीन हो गई, तो सदगुरु बाबा हरदेव जी ने भी यही समझाया कि वो सहजता के मत वाले थे, सरलता के मत वाले थे, सहनशीलता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। हम्म, वो नहीं चाहेंगे कि हम भी वैसा करें जैसे सामने वालों ने करा है, विरोधियों ने। हम्म, हम भी लड़ाई करें, हैं?
ऐसा गुरबचन बाबा जी नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2 रिश्ते थे, दोहरा रिश्ता था। एक वह पहले सतगुरु जी थे और सांसारिक तौर पे पिता थे मेरे। उनका व्यवहार बिल्कुल नहीं था कि हम खून का बदला खून से लें। खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहेगा। और हम भूल करने वाले को क्षमा करेंगे। ठंडक पहुँचाएँगे, शांति देंगे। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हम जब सबको बार-बार क्षमा करते हैं ना, फिर हम सबको प्यार दिखाते हैं, तो लोग पागल भी समझते हैं और ज़्यादा हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हुँ, अब क्या कर सकते हैं? सबके मन अपने-अपने अलग-अलग हैं, सबकी सोचें अलग-अलग हैं। हुँ, मालिक सबको सद्बुद्धि देना, सुमति देना, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सबकी तोड़ निभ जाए। सबका भला करना मेरे मालिक, सबका भला करना, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो। सब अपने चंचल मन को थाम पाए। किसी को गिराने के लिए इंसान खुद भी बर्बाद हो जाता है। वास्तव में क्रोध की अग्नि पहले अपने आप को ही जलाती है। मालिक दाता, सारे दैत्यों को देख ले हम, हिरण्यकश्यप को देख लें, कंस को देख लें, रावण को देख लें, दुर्योधन को देख लें, शकुनी को देख लें, धृतराष्ट्र को देख लें। किसी बुरे की संगति मत करो, मत करो किसी बुरे की संगति। कर्ण कितना प्यारा था, कितना अच्छा था, पर उसने दुर्योधन की दोस्ती स्वीकार की। क्षमा करने वाले को कमजोर समझते हैं लोग, सहन करने वाले को कमजोर समझते हैं लोग। हम्म, फिर उसके मन को नहीं पढ़ पाते हैं वो, कितना विशाल है उसका मन, तंगदिली नहीं है। वह सबके लिए बना है, सबके लिए बना है, सब उससे प्यारे हैं।